जंगल में ठंड के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी और ठंडी हवाएं हर दिशा से बह रही थी। इस मौसम में जंगल के सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। सभी अपने घर को गर्म रखने और खाने का इंतजाम करने में व्यस्त थे। उसी जंगल में मीनू अपने छोटे से बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू अभी बहुत ही छोटा था और उड़ना सीख रहा था। ठंड की शुरुआत से पहले से ही मीनू ने अपने घर में खाने का अच्छा खासा इंतजाम कर लिया था। लेकिन कुकू को हर समय कुछ नया देखने और मस्ती करने का मन करता था। दूसरी ओर उस जंगल में कालू नाम का अमीर कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालू अपने आप को जंगल का सबसे समझदार और अमीर पक्षी मानता था। उसने ठंड के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी। देखो गौरी, ठंड के मौसम के लिए मैंने सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं। अब हमें ठंड के मौसम में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कालू जी, इस बार की ठंड तो हम अपने घर में मजे से बिताएंगे। हमें बाकी पक्षियों की तरह भोजन के लिए मारे मारे नहीं भटकना होगा। एक दिन मीनू अपने घर में बैठी थी। तभी कुकू अपनी माँ से बाहर जाने की जिद करने लगा। मम्मा, मुझे बाहर जाने दे। मुझे बाहर उड़ना है। मैं बड़े कौवों की तरह उड़ सकता हूँ। नहीं कुकू बेटा, तुम अभी छोटे हो और बाहर ठंड बहुत तेज है। तुम्हें चोट लग सकती है। मीनू की बात सुनकर कुकू कुछ देर तो चुप रहा। लेकिन जब मीनू घर से बाहर गई तो कुकू चुपके से घोंसले से बाहर चला जाता है। बाहर कुकू खुले आसमान में उड़ने की कोशिश करता है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। जैसे ही ठंडी हवा ने उसे जोर से धक्का दिया, वह सीधे कालू कौवे के घर के पास जा गिरा। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने जैसे ही कुकू को गिरते देखा, वह हंसने लगे। अरे गौरी, ये तो छोटी चिड़िया का बच्चा है ना? उड़ने आया था बेचारा और गिर गया। बेचारा अभी बहुत छोटा है, इसे ठीक से उड़ना नहीं आता। कालू जी, आप एक काम करो, इसे उठाकर चिड़िया को सौंप दे। इतनी ठंडी में मर गया तो चिड़िया बेचारी का क्या होगा? हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मैं अभी इसे चिड़िया के पास लेकर जाता हूँ। फिर कालू कुकू को उठाकर मीनू के पास ले जाता है। मीनू, ये लो, संभालो अपने बेटे को। कालू भैया, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे कुकू को? इतनी ठंडी में बाहर उड़ने चला गया था। ठंड में बच्चे को बाहर भेजने का अंजाम यही होता है। कालू भैया, इसे मैंने तो बाहर नहीं भेजा था। मेरे घर से बाहर जाते ही ये बिना बताए घर से निकल गया था। कुकू, मैंने आपको बाहर जाने से मना किया था ना? फिर आप बाहर क्यों चले गए? मम्मा, मैं भी बाकी पक्षियों की तरह आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता था, इसलिए मैं आपको बिना बताए चला गया। कुकू, अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी दूसरों की तरह खुले आसमान में उड़ोगे। आगे से ऐसी गलती मत करना। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कुकू को घर ले आए। कुछ दिनों बाद जंगल में ठंड और तेज हो गई। जंगल के छोटे जानवर और पक्षी ठंड से कांपने लगे। मीनू का घर भी ठंडी हवाओं के कारण टूटने लगा। मीनू ने सोचा कि उसे कालू से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कालू उसका मजाक उड़ाएगा।
कुकू, हमें कालू भैया के पास जाना होगा। उनके पास खाने का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर होगा। लेकिन माँ, क्या वे हमारी मदद करेंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। मीनू और कुकू उठते हुए कालू के घर गए। गोरी उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गई। मीनू, तुम यहाँ? क्या हुआ? गोरी बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बाहर ठंड बहुत है और मैंने जो दाना जमा किया था सब खत्म हो गया। मेरा घर भी टूटने वाला है। चिड़िया की बातें सुनकर कालू ने कहा, मैंने इतना भोजन अपनी मेहनत से जमा किया है। अगर मैं सबको ऐसे ही भोजन दे दूं, तो मेरा क्या होगा? कालू, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। याद है, जब तुम छोटे थे तो किसी ने तुम्हारी मदद की थी। मीनू ने सोचा, अगर मैं कालू को बदले में कुछ दे सकूं, तो शायद वह मदद के लिए तैयार हो जाए। कालू भैया, मैं आपके घोंसले की सफाई कर दूंगी और मेरा बेटा आपके छोटे छोटे काम कर सकता है। बदले में हमें थोड़ी सी जगह और खाना मिल जाए तो आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। ठीक है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दूंगा। मीनू ने गोरी के साथ खाना बनाने में हाथ बटाया। धीरे धीरे कालू को एहसास हुआ कि मदद करने से न सिर्फ दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि खुद को भी अच्छा लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ठंड कम होने लगी। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। कालू ने मीनू को धन्यवाद दिया और कहा, मीनू, तुमने मुझे सिखाया कि मदद करना कितना जरूरी है। अब मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मीनू और कुकू ने खुशी खुशी अपना घोंसला वापस बनाया। अब कालू और मीनू अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।